अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज हम काताकाना की प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैंने हिरागाना की प्रैक्टिस कराई थी। आज काताकाना की लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। हिरागाना जो है वो बहुत मुश्किल है लिखने में। हिरागाना बहुत मुश्किल है, जबकि काताकाना बहुत आसान है। लेकिन इसी तरह जैसे हिरागाना लिखने में मुश्किल है, इसी तरह काताकाना जो है वो याद रखना उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है कि उसका इस्तेमाल बहुत कम है। लेकिन जब आप काताकाना कोई की प्रैक्टिस कर लेते हैं, काताकाना के अल्फाज जो है अपने ज़हन कर लेते हैं, तो आपको काताकाना जो है वो समझना मुश्किल नहीं होती। उसको बड़े तरीके अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो कोई भी वर्ड जब आता है काताकाना का, तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है, जब आपको काताकाना की साउंड्स याद होती हैं, कैरेक्टर याद होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने हिरागाना पढ़ी थी, तो हिरागाना का आ जो था, पहले हम यहाँ पे उर्दू में लिख लेते हैं। आ, ई, उ, ए और ओ। आ, ई, उ, ए, ओ। तो हिरागाना का आ जो है वो हमने कुछ इस तरह करके लिखा था। आ। और हिरागाना का ई जो है वो ये है। हिरागाना का उ इस तरह है, और ए इस तरह है, और ओ जो है वो इस तरह है। काताकाना की प्रैक्टिस में ज्यादातर जो है वो इस तरह के स्ट्रोक आते हैं। इसमें काताकाना में इस तरह के स्ट्रोक आते हैं, यानी कि इस सिमत में लिखे जाते हैं ज्यादातर। तो सेम इसी तरह जैसे हमने हिरागाना लिखी थी, हिरागाना का ये वाला जो स्ट्रोक था, हमने बाएं तरफ से स्टार्ट किया था। इसका भी हम स्ट्रोक बाएं तरफ से स्टार्ट करेंगे। ये हमने स्टार्ट किया, और इसकी ये हुक नीचे की तरफ हमने बना दी आ लिखने के लिए। अब आ के नीचे का जो दूसरा स्ट्रोक है, वो यहाँ से हम इस तरह लिखेंगे, तो ये आ लिखा जाएगा। तो आप ये देखें, सेम इसी तरह इस सिमत में लिखा जा रहा है। फिर से लिखता हूँ। पहला स्ट्रोक, और फिर ये दूसरा स्ट्रोक। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक, और फिर ये दूसरा स्ट्रोक। आपने याद रखना है, ये ज़हन-नशीं करना है कि मैंने ये लिखा कैसे है, पहला स्ट्रोक कौन सा लिखा है, दूसरा कौन सा लिखा है। तो इसका पहला स्ट्रोक ये है, और दूसरा ये है। और पहला दूसरा स्ट्रोक जो है वो आप देख लें, तो वो इस सिमत में जा रहा है। अभी मैं ई लिखूंगा, तो उसके भी स्ट्रोक आपने ज़हन-नशीं करने हैं, देखने हैं कि वो कैसे लिखा है। तो ई लिखने के लिए पहले सेम इसी शक्ल का हम यहाँ पे एक स्ट्रोक लिखेंगे। ये लिख लिया। फिर उसके नीचे सीधा स्ट्रोक लिखेंगे, तो ये ई लिखा जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, और यहाँ पे एंड किया है, और फिर ये दूसरा स्ट्रोक यहाँ से स्टार्ट किया है, नीचे नीचे की तरफ एंड किया है। मजीद प्रैक्टिस करते हैं। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। इसी तरह ऊ लिखने के लिए बिल्कुल आसान है। पहला स्ट्रोक हम ये लिखेंगे, और दूसरा स्ट्रोक सेम इसी तरह का हमने लिखना है। जहाँ पे इसका एंड किया है, वहां से थोड़ा यहाँ से हटा के इसके बराबर से नीचे वाली साइड के बराबर से हम इस तरह का स्ट्रोक लिख लेंगे। फिर 7 की शक्ल हम बनाएंगे। ये देखिए 7 की शक्ल हम बनाए। ये 7 लिखा, लेकिन ये सीधा है। हमने सीधा नहीं लिखना। इस तरह हमने ये इसकी रो बनाई है, इस तरह हम इसको बना देंगे। ये देखिए, ये ऊ लिखा गया है। तो इसका पहला स्ट्रोक ये था, दूसरा यहाँ पे ये था, तीसरा फिर यहाँ से स्टार्ट किया। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, और फिर ये तीसरा स्ट्रोक। इनको मैंने जोड़ा नहीं है, इसलिए ताकि आपको पता चले कि पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पहला, दूसरा, और फिर ये तीसरा यहाँ से इस तरफ। फिर से लिखता हूँ। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक। आपने ये ज़हन-नशीं करना है कि पहला स्ट्रोक जहाँ पे हमने एंड किया है, बिल्कुल उसी के सामने से हमने दूसरा स्ट्रोक स्टार्ट करना है, और नीचे लेकर आना है। फिर उसके बराबर से ही हमने ये वाला स्ट्रोक लिखना है। उसके बाद फिर से मैं दोबारा लिखता हूँ। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, फिर ये तीसरा स्ट्रोक। ये ऊ लिखा गया। उसके बाद ए लिखने के लिए हम प्रैक्टिस। ए बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए, पहला स्ट्रोक हमने सीधी लाइन खींची, दूसरा स्ट्रोक फिर हमने सीधी लाइन खींची, ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन जो है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। फिर ये इस तरह करके बीच में लाइन ऐड कर देंगे, तो ये ए लिखा जाएगा। तो पहला स्ट्रोक, दूसरा, फिर ये तीसरा। तो पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि ऊपर का जो स्ट्रोक सबसे पहला है वो हमारा छोटा होगा, और लास्ट वाला स्ट्रोक हमारा इससे थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है जी। उसके बाद ओ जो है वो बिल्कुल आसान है। पहला स्ट्रोक हम लिखेंगे, ये लिख लिया। फिर बीच में हम ये स्ट्रोक लिखेंगे, टी बना देंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी इसकी हुक बनाएंगे। टी लिखा हमने, और फिर ये थोड़ी सी हुक बनाई, और सेम इसी तरह का ये स्ट्रोक जैसे हमने ये लिखा है, सेम इसी तरह का स्ट्रोक यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा ओ लिखा जाएगा। तो पहला स्ट्रोक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा। अब मैं इनको थोड़ा खोल खोल के लिखता हूँ। पहला स्ट्रोक ये है,
फिर ये दूसरा स्ट्रोक है और फिर ये तीसरा स्ट्रोक यहाँ से। इसको मैंने जोड़ा नहीं है ताकि आपको पता चल जाए कि ये तीसरा स्ट्रोक यहाँ पे है। तो जहाँ पे मैं स्ट्रोक स्टार्ट करता हूँ वहाँ पे मैं नंबरिंग कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, दूसरा स्ट्रोक यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया, तीसरा यहाँ से स्टार्ट किया, 3 यहाँ पे लिख दिया। सेम आपने इसी तरह याद रखना है। तो पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, फिर ये तीसरा, पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा। ओके हो गया? तो ये हमने आ, ई, उ, ए, ओ की प्रैक्टिस की है। अब हम का, की, कु, के, को की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैं इनको रेज कर देता हूँ। जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करनी है वो वीडियो रोक कर प्रैक्टिस कर लें। इसके नीचे हम का, की, कु, के और को, अब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम हिरागाना के लिख लेते हैं। हिरागाना का का जो है वो इस तरह का था, की इस तरह का था, कु इस तरह का था और के ये है हिरागाना का और को जो है वो ये है। ठीक है? तो अब आ लिखने के लिए ये को का जो स्ट्रोक है इसको भी याद रख सकते हैं कि को का स्ट्रोक हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और फिर नीचे इस मद में हम लिखेंगे। ये लिखना क्यों जरूरी है? ताकि आपको पता चल जाए कि हिरागाना में और काताकाना में डिफरेंस क्या है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हिरागाना के जो मैं समझाकर उन्हीं की मदद से आपको काताकाना लिखने की प्रैक्टिस करवाता हूँ। यहाँ पे देखें का जो है वो हिरागाना का इस तरह का है, लेकिन काताकाना का का भी सेम ऐसा ही है, थोड़ी सी चेंजिंग है उसमें। तो काताकाना का का लिखने के लिए हम ये लिखेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, 7 की तरह का हमने लिख लिया स्ट्रोक। तो पहला स्ट्रोक हमारा ये होगा। हिरागाना का देखें तो यहाँ से हमने गोलाई दी है, इसको गोल किया है और नीचे हुक बनाई है, लेकिन इसका यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे और यहाँ पे लाके इसको एंड कर देंगे, हुक नहीं बनाएंगे। उसके बाद ये वाला स्ट्रोक ऐड कर देंगे, दूसरा स्ट्रोक ये हमारा होगा। तो यहाँ पे हमारा काताकाना का का जो है वो लिखा जाएगा। ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कॉर्नर बनना चाहिए, यहाँ पे गोलाई होनी चाहिए। कॉर्नर नहीं बनाएंगे, गोलाई बन जाएगी तो फिर ये हिरागाना का का माना जाएगा। ठीक है? दोबारा से लिखता हूँ। पहला स्ट्रोक, फिर ये दूसरा स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक, दूसरा। आपने गोलाई नहीं बनानी है। देखें ये गोलाई बन गई है तो गोलाई नहीं बनानी है, याद रखना है। पहला स्ट्रोक और फिर ये दूसरा, ये काताकाना का का लिखा गया है। ठीक है जी? उसके बाद की लिखने के लिए सेम इसी तरह हम लिखेंगे। ये देखें की का पहला स्ट्रोक ये था, दूसरा ये था, सेम हम ये स्ट्रोक दोनों लिख लेते हैं। ये लिख लिया और उसके बीच में ये वाला स्ट्रोक है तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा की लिखा जाएगा। इसके 3 स्ट्रोक हैं। इस वाले की के, हिरागाना वाले की के 4 स्ट्रोक थे, इसके 3 स्ट्रोक हैं। तो पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा, पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा, पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा हो गया। अब हमने कु लिखना है। काताकाना का कु लिखेंगे, हिरागाना का कु जो है वो सेम एक ही बार में लिखा है। और काताकाना का कु लिखने के लिए सेम इस तरह का स्ट्रोक मैं लिखूंगा जैसे यहाँ पे ई में लिखा था। ये देखें, ये पहला स्ट्रोक हमने कु लिखने के लिए लिख लिया, रे की शक्ल का। ये रे की शक्ल है असल में। अगर किसी रे को किसी लफ्ज के साथ जोड़कर लिखा जाए तब भी इस तरह की शक्ल आती है, अकेला लिखा जाए तब भी ये शक्ल आती है। तो ये हमने लिख लिया और उसके बाद फिर ये 7 की तरह हम खींचेंगे इसको और ये इस तरह कर देंगे सेम इसकी तरह। तो ये देखें, कु लिखा गया है। इसका पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा ये है। पहला स्ट्रोक, फिर ये दूसरा स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक, फिर ये दूसरा स्ट्रोक, पहला, फिर ये दूसरा स्ट्रोक। ये कु लिखा गया है। उसके बाद के लिखने के लिए भी सेम इसी तरह का हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये छोटा ही होना चाहिए ताकि इसमें और इसमें फ़र्क महसूस किया जा सके, नज़र आए। तो के लिखने के लिए भी हम सेम इसी तरह का स्ट्रोक लिखेंगे। ये देखें, मैंने लिख लिया, सेम इसी तरह का स्ट्रोक है, थोड़ा-सा डिफरेंट आ गया है। ये लें, ये लिख लिया। फिर ये सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है? और फिर सेम इसी तरह की जो रे है वो हम यहाँ पे बनाएँगे, तो ये हमारा के लिखा जाएगा। तो इसका पहला स्ट्रोक हमने ये लिखा है, दूसरा स्ट्रोक यहाँ से, तीसरा फिर यहाँ से। तो पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक और ये तीसरा। ये हमारा के लिखा गया है। को लिखने के लिए, को हिरागाना का हमने ये यहाँ पे लाके छोड़ दिया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया है और इसका भी सेम इसी तरह ही है लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस है। ये देखिए, को लिखने के लिए हम 7 लिखेंगे। ये 7 लिख लिया, ये वाला और ये वाला स्ट्रोक तकरीबन बराबर होने चाहिए और नीचे फिर ये दूसरा स्ट्रोक हम लिखेंगे। ये 2 स्ट्रोक में लिखा जाएगा। तो पहला स्ट्रोक ये है और दूसरा स्ट्रोक यहाँ से है। ठीक है? देखें, पहला स्ट्रोक, फिर ये दूसरा स्ट्रोक। यहाँ पे मैं जगह छोड़ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये 2 स्ट्रोक हैं। तो पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा स्ट्रोक ये है। पहला, फिर ये दूसरा, पहला, फिर ये दूसरा। तो ये ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए,
ताकि इसमें डिफरेंस पता चल सके। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये बड़ी आसान है, लिखने में ये बड़ी आसान है, थोड़ा-सा याद करना इसमें मुश्किल हो जाता है, याद करना मुश्किल नहीं होता, याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि इसका इस्तेमाल कम होता है। तो ये यहाँ तक हमने को तक प्रैक्टिस कर ली है, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद है सा, शी, सु, से और सो। ठीक है जी, पहले हम हिरागाना का सा लिख लेते हैं। ये सा, फिर शी, फिर सु, फिर से और फिर सो। ये हिरागाना का हो गया। अब काटाकाना का सा लिखने के लिए जैसे हमने ये से लिखा है, ये देखें हिरागाना का से जो है सेम इसी तरह का लिखेंगे, लेकिन ये रुख इस तरफ है और इसका रुख हम इसका ऑपोजिट लिखेंगे। ये देखें पहला स्ट्रोक हमने लिखा, फिर ये दूसरा स्ट्रोक लिखा, फिर ये हमने तीसरा स्ट्रोक लिखा, तो ये सा बन गया। ठीक है, सेम उसी तरह का है, ये उस तरफ है और ये इस तरफ है। लिखने का तरीका सेम वही है, पहला स्ट्रोक ये लिखेंगे, दूसरा स्ट्रोक ये होगा, तीसरा इसका भी पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो ये सा बन गया। ठीक है जी, फिर से लिखता हूँ, पहला स्ट्रोक, दूसरा, फिर ये तीसरा, पहला स्ट्रोक, दूसरा, फिर ये तीसरा, पहला स्ट्रोक, दूसरा, फिर ये तीसरा, ये सा लिखा गया। उसके बाद शी लिखने के लिए रे जैसे हमने लिखी थी ऊपर से, इसको हम नीचे से हम यहाँ से लिखेंगे। ये देखें, ये और नीचे से जब हमने लिखना है तो हमें ये थोड़ी सी हुक बनानी पड़ेगी ताकि पता चले कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, शी नीचे से ऊपर, और इसके ये जो तिन तिन है ये वाले स्ट्रोक, ये इस तरह होने चाहिए कि ये सेम क्रॉस की शक्ल में हमें पता चले कि ये क्रॉस में जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये क्रॉस में आने चाहिए शी, तो ये सेंटर से थोड़े ऊपर होने चाहिए। देखें, पहला स्ट्रोक, दूसरा, फिर ये तीसरा, पहला स्ट्रोक, दूसरा, तीसरा, और ये रे की तरह, जैसे ये रे है इस तरह गोल होना चाहिए। जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा। अब चूंकि बोर्ड जो है वो थोड़ा नीचे हो, यहाँ पे लिखना जो है वो नीचे ही चला गया है, जब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा हम ऊपर जाएंगे। शी, तो इसका पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसके 3 स्ट्रोक हो गए। उसके बाद सा शी सु, सा शी सु लिखने के लिए आप देखें ऐसे हमने ऊ लिखा था, तो ऊ का पहला स्ट्रोक छोड़ देंगे, दूसरा भी छोड़ देंगे, तीसरा हम स्ट्रोक लेंगे। ये देखें, ये सेम इसी तरह का हमने लिख लिया है, और उसके साथ ये वाला स्ट्रोक हम क्रॉस की शक्ल में लिख लेंगे। ये एक किस्म का पहाड़ की शक्ल का, जैसा अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बन जाता है। तो ये सु, पहला स्ट्रोक और फिर ये दूसरा, पहला स्ट्रोक, फिर ये दूसरा, पहला स्ट्रोक, फिर ये दूसरा, पहला स्ट्रोक, फिर ये दूसरा स्ट्रोक, ये सु लिखा गया। सा शी सु से लिखने के लिए जैसे हमने ये आ का पहला स्ट्रोक लिखा था, सेम वैसे हम स्ट्रोक लिख लेंगे। ये लिख लिया, और उसके बाद जैसे हमारा ये शी या लिखा हुआ है, या फिर कहाँ गया शी, ये शी, ठीक है, ये शी हमने लिखा है, इसके अंदर उसको हम ऐड कर देंगे तो ये से लिखा जाएगा। तो इसका पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा ये है, पहला स्ट्रोक, फिर ये दूसरा, पहला स्ट्रोक, फिर ये दूसरा, पहला, दूसरा, ये से लिखा गया है। सा शी सु से। अब सो लिखना है, तो सो लिखने के लिए सेम इस तरह का हम स्ट्रोक लिखेंगे, सेम ये इस तरह का, ऊपर से नीचे। शी लिखने के लिए हम नीचे से ऊपर लिखा था, और ये ऊपर से नीचे हम लिखेंगे, ऊपर से नीचे। ये सो हमारा लिखा गया है, और इसके अंदर ये जो स्ट्रोक हमने क्रॉस में, मैंने आपको बताया कि ये क्रॉस में आना चाहिए, इसका स्ट्रोक जो है वो हम क्रॉस में नहीं, थोड़ा सा इस तरह लिखेंगे, क्रॉस में होगा लेकिन थोड़ा सा सीधा होगा। पहला स्ट्रोक हमारा ऊपर से होगा, दूसरा ये होगा। ये देखें, सो ऊपर से लिखेंगे, ये थोड़ी हुक बनाएंगे ताकि हमें पता चले, पढ़ने वाले को पता चले कि ये सो लिखा गया है, और ये इस तरह का स्ट्रोक है। ये स्ट्रोक जो है याद रखें, सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा क्रॉस में होना चाहिए, थोड़ा सा सो। तो सो तक हमने प्रैक्टिस कर ली है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद ता, ता, ची, तुसु, ते और तो। ठीक है, तो पहले हम हिरागाना का लिख लेते हैं। ता, हिरागाना का ता हमारा ये था, ची इस तरह था, सु इस तरह था, ते इस तरह था, और तो ये है हिरागाना का। काताकाना का ता लिखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये कू जो है, हमने ये कू लिखा था, ठीक है, सेम इसी तरह हम लिखेंगे ता। देखें, पहला स्ट्रोक लिख लिया, दूसरा स्ट्रोक लिख लिया, सेम इसी तरह का हो गया, और इसके बीच में ये तीसरा स्ट्रोक ऐड करेंगे तो ये ता बन जाएगा। तो पहला स्ट्रोक हमारा ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। तो पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, फिर ये तीसरा, पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा, तो ये ता है। ची लिखने के लिए हम
सेम इस तरह का स्ट्रोक लिखेंगे जिस तरह का ये हमने लिखा है, ये देखें सेम उसी तरह का स्ट्रोक लिख लिया। इसके नीचे हम सीधा स्ट्रोक लिखेंगे, ठीक है। फिर सेम इसी तरह का स्ट्रोक यहाँ से हम ये लिखेंगे, तो ये हमारा ची बन जाएगा। तो ऊपर से ये लिखा था पहला, फिर यहाँ से बाएं से दाएं तरफ था हमारा दूसरा, फिर यहाँ से ये तीसरा था। बिल्कुल आसान है। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा। ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया था कि हमने जब काताकाना की प्रैक्टिस करनी है तो उसके ये जो स्ट्रोक हैं ज्यादातर वो इस साइड से लिखे जाएंगे, इस रो में लिखे जाएंगे, रे की शक्ल के लिखे जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे रे की शक्ल में तकरीबन आ रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद ताची तुसु, तुसु जैसे शी लिखा है सेम इसी तरह है। शी को हमने नीचे से ऊपर लिखा है, इसको हम ऊपर से नीचे लिखेंगे। ये देखें, ये हुक बनाई और ऊपर से नीचे ले आए, ये तुसु लिखा गया। और इसके जो तीन तीन थे वो हमारे क्रॉस में थे, इसका जो तीन तीन है वो इस तरह का हम स्ट्रोक लगाएंगे, ये इस तरह। ये देखिए, ये क्रॉस में नहीं, क्रॉस में इस तरह होता है, ये क्रॉस क्रॉस में नहीं आने चाहिए, क्रॉस से थोड़े सीधे होने चाहिए। इस तरह के स्ट्रोक लगाएंगे तो ये शी के स्ट्रोक बन जाएंगे, जैसे मैंने ये बताया है। तो इस तरह के आपने स्ट्रोक नहीं लगाने, इसमें थोड़ा फर्क महसूस करना है। आप खुद से भी जो है गूगल से भी चेक कर सकते हैं शी और तुसु में क्या फर्क है। लिखने में भी फर्क है और पहचान करने में भी फर्क है, लेकिन आम बंदे को नहीं पता चलता। तो आपने ये कंफ्यूजन होती है जब टेस्ट देने जाते हैं, तो टेस्ट में हमें इनकी इस तरह की कंफ्यूजन के क्वेश्चन आते हैं, तो आपने बड़े ध्यान से करना है। तो इसको पहला हमने स्ट्रोक यहाँ लिखा था, दूसरा ये है, तीसरा ये है। फिर से लिखता हूँ, पहला स्ट्रोक, फिर ये दूसरा स्ट्रोक, फिर ये तीसरा, पहला स्ट्रोक, दूसरा, फिर ये तीसरा, पहला स्ट्रोक, दूसरा, तीसरा। ये हुक लाजमी बनानी है। आप जब ये हुक बनाएंगे और ये हुक बनाएंगे, ये हुक बनाएंगे ऊपर से, तो आपको पता चल आपका जो ज़हन नशीन होना है इनको लिखने का वो पक्का हो जाएगा कि जब आप पढ़ने लगेंगे तो फिर आप पहचान करेंगे कि मैंने जब इसको रीड करना है तो मुझे ये पहचान क्या करवा रहा है कि ये नीचे से मोटा लिखा हुआ है, ऊपर जाके ब्रीक। यहाँ से मोटाई में होता है, ऊपर जाके ब्रीक हो जाता है। ये ऊपर से ब्रीक होता है और नीचे आके सॉरी, ये ऊपर से मोटा होता है और ये नीचे से बारीक होता है। तो ये जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, ऊपर नीचे से इसका चीज का ध्यान रखेंगे, स्ट्रोक का ध्यान रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ज़हन नशीं हो जाएगा। तो फिर जब आपको ये आपकी नज़रों के सामने ये पढ़ने के लिए आएगा, तो आप इसकी पहचान आसानी से कर लेंगे। इसकी निशानी याद रखनी है कि ये ऊपर से मोटा होगा, नीचे से बारीक, और ये नीचे से मोटा होगा, ऊपर से बारीक। तो इनके स्ट्रोक का भी फिर जब आप ये चीज देख लेते हैं कि यार ये तो नीचे से लिखा हुआ है तो ये शी ही है, फिर आपने स्ट्रोक को देखना नहीं है, आपको स्ट्रोक की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि स्ट्रोक जो है उनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। तो आपने फर्क ये याद रखना है, ये वाला नीचे से और ये ऊपर का जो फर्क है, ये आपने ज़हन नशीं रखना है कि अगर ये आपको नीचे से मोटा नजर आ रहा है तो ये शी है, अगर अगर आपको ये ऊपर से मोटा नजर आ रहा है तो ये सु है। ये आपको ज़हन नशीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा ते, ता ची तुसु ते। ते लिखने के लिए बिल्कुल आसान है। पहला स्ट्रोक हम ये लिखेंगे, फिर ये दूसरा स्ट्रोक, ये इक्वल का जैसे निशान होता है ये हमने लिख लिया, और तीसरा स्ट्रोक हमारा सेम इसी तरह जैसे मैंने ये कहा कि इस तरह के होते हैं, तो ये देखने इसी तरह जा रहा है। पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा। तो पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, फिर ये तीसरा स्ट्रोक, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें भी ये ज़हन नशीं रखना है कि ऊपर का स्ट्रोक जो है वो छोटा है, नीचे का बड़ा है, और ये इस तरह है। तो ये बराबर भी हो जाए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि ये लिखने का जो इसका अदब-ओ-अदाब है वो पता होने चाहिए आपको। तो ये ते लिखा गया हमारा। उसके बाद तो लिखने के लिए भी तो भी बड़ा आसान है। पहला स्ट्रोक हम सीधा लिखेंगे, अलिफ लिख लें या एक लिख लें, 1 जो आपको अच्छा लगे, जो ज़हन नशीं करने के लिए आपको आसानी हो कि मैं ये मुझे पता होना चाहिए कि ये पहला स्ट्रोक एक का है या अलिफ का है। उसके साथ ये इसके ये स्ट्रोक लिख लेंगे, हुक बना देंगे, तो ये तो लिखा जाएगा। तो इसका पहला स्ट्रोक ये है, फिर ये दूसरा है। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक। तो ये हमारा तो लिखा जाएगा। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बड़ा आसान है, इसमें कोई वो नहीं है। हिरागाना में बड़ी मुश्किल होती है। हिरागाना लिखने के लिए जो है ना वो बड़ी परेशानी होती है, वो समझ में नहीं आती। जैसा कि आ लिखने के लिए हमें इस तरह करके, ओ लिखने के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, नू लिखने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है, ने लिखने के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो ये इस तरह के स्ट्रोक, हालाँकि ये इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए ये पहली दफ़ा होता है, तो हम इसको लिखने में हमें थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है? तो वो भी मैंने जब वीडियो अपना प्रैक्टिस हिरागाना की मैंने प्रैक्टिस करवाई हुई है, तो आप उसमें भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपको लिखना नहीं आ रहा तो। ठीक है जी, अब चलते हैं उससे ता के आगे। ता से आगे वाले जो स्ट्रोक हैं, वो हम लिख लेते हैं। ता से आगे वाले जो कैरेक्टर हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। आ, का, सा, ता, ना। यहाँ पे हम उर्दू में पहले लिख लेते हैं ना, फिर नी, फिर नू, ने और नो। ठीक है जी। अब हम हिरागाना में लिख लेते हैं। पहले हिरागाना का ना लिख लिया,
फिर हिरागाना का नी लिख लिया, फिर हिरागाना का नू लिख लिया, फिर हिरागाना का ने लिख लिया, फिर हिरागाना का नो लिख लिया। ठीक है जी। अब हम काताकाना का लिखेंगे, ये बड़ा आसान है। काताकाना का ना लिखने के लिए पहले हम ये सीधी लाइन लगाएंगे। देखें सीधा स्ट्रोक हमने लिया है, जैसे ये ना का लिखा है, ता का लिखा है। ठीक है जी। तो ये हमने सीधा स्ट्रोक लिख लिया। अब हम ये वाला स्ट्रोक इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए